गजब की खुशबू, गजब का स्वाद। एमडीएच का सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए, एमडीएच सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। के बीच देश के लिए अच्छी खबर, 7 दिनों से 80 जिलों में नहीं आया कोई नया मामला। हॉटस्पॉट बनी दिल्ली से दूर हो रहे हैं एनसीआर। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा ने किया बॉर्डर को सील। वहीं नीति आयोग को किया गया सील, निदेशक स्तर का अधिकारी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। और बुलंदशहर में साधु की हत्या पर उद्धव ठाकरे का योगी आदित्यनाथ को फोन, बोले हमारी तरह लें बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वास्थ्य संस्थान के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों से देश भर के 80 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं बीते 28 दिनों से 17 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 7 दिनों में 80 जिलों में कोई ताजा मामला सामने नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, जबकि 39 जिलों में पिछले 21 दिनों में कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं 17 जिलों में पिछले 28 दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो वहीं देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी में मौजूद नीति आयोग में एक निदेशक स्तर का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद नीति आयोग को सील करने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे परिसर को अब सैनिटाइज किया जाएगा और इसी के साथ में पॉजिटिव केस सामने आने के बाद में अब दफ्तर के हर सिक्योरिटी गार्ड को भी सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत होगी। दफ्तर के अंदर के एक एक कमरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद उसके वहां पर लॉकडाउन के पालन में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना के नए मामलों का रांची के हिंदपीढ़ी में लिंक दिख रहा है। हिंदपीढ़ी को कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद यहां के लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि तत्काल इन्हें रुकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदपीढ़ में सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी और रांची की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, आइए सुनवाते हैं। कोशिशों के बावजूद हमने यह पाया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जा रहे कोरोना संक्रमित का जुड़ाव या मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंदपीढ़ी से हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिंदपीढ़ी के जो हमारे वासी हैं वो आज किसी कारण से हिंदपीढ़ी से निकलकर दूसरे जगहों में जा रहे हैं, जहां वहां पर भी लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, हमारे तरफ से हिंदपीढ़ी के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। अभी संक्रमण का समय है। सरकार पूरी लगन के साथ आप लोगों के बीच में आप लोगों के संक्रमण की स्थिति को जांचने परखने के लिए जांच दल जा रही है। लगातार दिन रात कर्मचारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, नर्स लगातार आपके इन क्षेत्रों को कोरोना मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और ऐसी हालात में आप इधर उधर जा करके और भी लोगों को संक्रमित कर और भी जगहों के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं।
कृपया ऐसा ना होने दें। आज ऐसी हालात को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि हिंदपीड़ित क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा और वहां पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण में से लड़ सकते हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 सकारात्मक मामलों की कुल संख्या अब 3,108 पहुंच चुकी है और मृत्यु का आंकड़ा अब तक 54 है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कोविड-19 मामलों की दोगुनी दर 13 दिन है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 877 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 11 वेंटिलेटर पर हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर अभी तक 3108 जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 190 केसेस कल ऐड हुए हैं और अभी 877 लोग रिकवर हो चुके हैं। 54 डेथ हैं, कल कोई नई डेथ नहीं हुई है। तो 2177 जो है एक्टिव केसेज हैं। साथ ही साथ जो आईसीयू में लोग हैं वो 49 है और 11 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, एक सवाल ये है कि पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो मामले डिप हो रहे थे, लेकिन 293 फिर 190 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स थी, वो इकट्ठी आई हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी दे देते हैं, पॉजिटिव को एक बार दोबारा चेक करके देते हैं लैब वाले, तो बंचिंग हुई है थोड़ी सी। सर, एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो पहले 1000 मामले आए उसको आने में टाइम लगा, लेकिन 1000 से 3000 जो मामले आए हैं वो 16 दिन के अंदर आ गए, तो क्या वजह रही? नहीं, देखिएगा, ऐसे नहीं देखा जा सकता। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेस भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। तो डबलिंग के हिसाब से इस टाइम दिल्ली अभी तक तो ठीक है। तो वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में पूर्वोत्तर राज्यों से एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्य कोरोना मुक्त हो चुके हैं। बाकी के 3 राज्यों में भी हाल फिलहाल कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा कोरोना से मुक्त हो चुके हैं और इसी के साथ में असम, मेघालय और मिजोरम कोरोना मुक्त नहीं है। लेकिन हाल ही के दिनों में इन राज्यों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य मंत्री ने कहा कि इन राज्यों में कोरोना के कम मामलों के सामने आने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है, जिसने पिछले 6 साल के दौरान इन क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है। उनमें सिक्किम है, मेघालय, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। मात्र 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अभी कोरोना फ्री तो नहीं हुए, लेकिन कोई नया कोरोना पॉजिटिव भी नहीं आया। उनमें असम है, मेघालय है और मिजोरम है। और इसके लिए बहुत अधिक श्रेय जाता है कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से प्राथमिकता दी है पूर्वोत्तर को, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से हर तरह के विकास कार्य हो या कोई और भी क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर को प्राथमिकता मिलती रही। और इस आपदा के समय भी एयर कार्गो की जिस प्रकार से सप्लाईज पर्याप्त मात्रा में पहले दिन से ही पूर्वोत्तर में पहुंचनी प्रारंभ हुई, उसका ये सुखद परिणाम हुआ कि वहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। बावजूद इसके कि लोगों में बहुत आशंका थी कि टोपोग्राफी की जो वहाँ चुनौतियां हैं, वहाँ एक्सेसिबिलिटी की चुनौतियां हैं, वहाँ पर लॉकडाउन के चलते किसी तरह की लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन 30 मार्च से ही एयर इंडिया और एयर फोर्स की रेगुलर वहाँ सप्लाईज पहुँचती रही। प्रधानमंत्री जी की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आइलैंड टेरिटरीज को प्राथमिकता दी जाए। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि 8 के 8 प्रदेशों की सरकारों ने भरपूर परिश्रम के साथ केंद्र से मिल रहे सहयोग का लाभ भी उठाया और स्वयं अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर शिलांग में है, उसने समन्वय का काम किया। नॉर्थ ईस्ट की मिनिस्ट्री डोनर ने यहाँ से, दिल्ली से पहले ही दिन, लॉकडाउन होने के पहले, उसकी घोषणा से काफ़ी समय पहले 25 करोड़ रुपया तो एक आरंभिक राशि के रूप में प्रदेशों के सरकारों के पास उपलब्ध करवा दिया। और उसके बाद ये प्रावधान रखा कि जो हमारे 500 करोड़ से अधिक की नेसिड स्कीम में हेल्थ का सेक्टर है, उसमें भी यदि वो प्राथमिकता के साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधित, कोरोना संबंधित कोई नए प्रोजेक्ट्स
हमारे सामने रखना चाहते हैं या उसका कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं तो हम उसको प्राथमिकता के साथ एक्सपीडाइट करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, इसलिए राज्य को लॉकडाउन के विस्तार पर निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों और मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, आइए सुनवाते हैं। मुख्य रूप से उभर के जो सामने बात आई है कि कोरोना का जो प्रभाव है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। किसी प्रदेश में बहुत अधिक है, किसी प्रदेश में बहुत कम है। बहुत लोग रोकने में सफल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें पूरा राज्य जो है वो ऑरेंज जोन में या रेड जोन में है। ग्रीन जोन बहुत कम है। किसी राज्य में पूरा का पूरा ग्रीन जोन में है, थोड़ा एक आध जिला है जो ऑरेंज और रेड जोन में है। तो उसके हिसाब से राज्यों को लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए उनको अनुमति मिलना चाहिए। अपने राज्य के हिसाब से उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। अभी जिस प्रकार से कोटा के बच्चे आ रहे हैं उसी प्रकार से जो अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जो बच्चे वहाँ रुके हुए हैं और आना चाहते हैं उनकी भी लिस्टिंग हम शुरू कर दिए हैं। सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को निर्देश हमने कर दिया है कि वो सूचीबद्ध कर ले और उसके बाद फिर लाने की व्यवस्था हम करेंगे। और न केवल छात्र छात्राओं को बल्कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं। किस प्रदेश के किस किस ज़िले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। तो वहीं पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने एएसआई हरजीत सिंह के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं भी हरजीत नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। डीजीपी ने अपना नाम बदलकर बैज कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हरजीत सिंह पुलिस और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं पर हमलों के खिलाफ एक प्रतीक बन चुके हैं। डीजीपी गुप्ता ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को एकजुट होने और फ्रंटलाइन योद्धाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिखा है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों द्वारा हमला किया गया है। इस अभियान के समर्थन में पुलिस अधिकारी हरजीत सिंह के नाम के निशान पहने हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पटियाला में कर्फ्यू पास मांगने पर नेहो ने हरजीत सिंह का हाथ काट दिया था। 8 घंटे की मशक्कत के बावजूद पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने उनका हाथ जोड़ दिया था। डीजीपी गुप्ता ने कहा कि मुश्किल समय में हरजीत सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने का प्रयास किया गया है। fight against COVID-19 or attacks on police officers, attacks on doctors, paramedics, nursing staff and a lot of other staff. ये जो एक छोटा सा प्रयास है हमारा पंजाब पुलिस का इन अटैक्स के खिलाफ जो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और पुलिस ऑफिसर्स पे हो रहे हैं पूरे देश में, तो हमारा प्रयास है इससे कि लोगों को जागरूक करने का और उनको अवेयर करने का और इन अटैक्स को उनका रोकने। तो वहीं कोरोना वायरस का कहर दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2,08,000 से और भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 2/3 सबसे बुरी तरीके से प्रभावित यूरोप में है। इस महामारी का सबसे अधिक प्रकोप महाशक्ति देश माने जाने वाले अमेरिका पर पड़ा है। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में 1,303 लोगों की जान चली गई है। पिछले कई दिनों में लगातार अमेरिका में रोजाना 1000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां पर अब तक 2,29,422 लोग संक्रमित हैं। वहीं 23,511 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन के बाद तीसरे नंबर पर इटली है, जहां 1,99,414 मरीज हैं। यहां अब तक 26,977 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अंबाला कैंट के चंदपुर स्थित कोविड-19 शमशाना घाट में संदिग्ध बुजुर्ग महिला की मौत के बाद संस्कार को लेकर गांव के लोगों में हंगामा हो गया। आपको बता दें कि समझाने के बावजूद चंदपुरा के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थर लगने से डीएसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम, डीएसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों की लाठियां और पत्थरबाजी से आत्मरक्षा के लिए पुलिस को
हवाई फायरिंग का सहारा भी लेना पड़ा और गुस्साए ग्राम वासियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ने कई दर्जन लोगों पर उनको हिरासत में लिया है और पत्थरबाजों की तलाश में जुट चुकी है। वहीं पुलिस ने संदिग्ध महिला का अंतिम संस्कार भी करा दिया है। टोहाना में एक बार फिर से गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जिसके चलते अब तक 1,60,000 क्विंटल गेहूं की फसल मंडी में पहुंच चुकी है, जिसमें 90% फसल की खरीद की जा चुकी है। ये बात मार्केट कमेटी चेयरमैन रिंकू मान ने पत्रकारों से बताई है। मार्केट कमेटी चेयरमैन ने बताया कि मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा किसानों के फोन नंबरों पर गेट पास नंबर भेजे जा रहे हैं ताकि मंडी में एकदम से भीड़ ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा क्षेत्र में 33 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें बेहतरीन तरीके से खरीद की जा रही है। चेयरमैन रिंकू मान ने यह भी बताया कि मंडी प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन में फसल खरीदने के लिए 2 शिफ्ट बनाई गई हैं, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 7 से 2 है और उसके बाद दूसरी शिफ्ट 2 से रात 8 बजे तक खरीद करती है। मान ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे फसल काटने के लिए जिन औजारों का इस्तेमाल करते हैं उसे सैनिटाइज जरूर करें और मास्क लगाकर ही गेहूं की कटाई करें। टोहाना मंडी में बहुत ही बढ़िया यहाँ खरीद हो रही है। हमारे जो आड़ती भाई हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ टोहाना मंडी में बनाई हुई है। अब तक 1,65,000 क्विंटल लगभग टोहाना मंडी में पहुँच चुकी है और उसमें से 90% के करीब 1,33,000 क्विंटल जो उसकी ऑक्शन हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था व्यापारी भाइयों के माध्यम बनाई गई हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं सभी वो भी बहुत अच्छे लगन से वो उसमें सेवा अपनी वो कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे किसान हैं उनका भी बहुत बढ़िया यहाँ मंडीकरण का जो तरीका है, जो मंडी में सुबह शाम वो अपना गेहूं लेके आते हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंस जो आज कोरोना बीमारी को देखते हुए बनाया हुआ है। तो मैं अपील भी करूँगा किसान भाइयों से भी वो जल्दबाजी ना करें। जिस प्रकार हमारे व्यापारी भाई आड़ती भाई आपको गेहूं लाने के लिए मंडी में जिस समय कहें उस समय लेके आएँ। तो वहीं चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में नगर परिषद की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ सब्जी मंडी में कार्य करने वाले आढ़तियों कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप करवाया गया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 मोबाइल टीमें चरखी दादरी की सब्जी मंडी में पहुंची और सभी सब्जी विक्रेताओं की स्वास्थ्य जांच की गई और जिन लोगों में इस तरह की बीमारियां दिखाई थी उन्हें दवाइयां भी दी गई। तो वहीं कोरोना वायरस के कारण देश में जारी लॉकडाउन के बीच में प्रदेश की मंडियों के साथ में अब रेवाड़ी में भी गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद में जोर पकड़ चुकी है। वहीं खरीद व्यवस्थाओं को अंदाता भी अब खुश नजर आ रहा है। इसी के चलते जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने भी प्रशासन के अधिकारियों के साथ में मंडी पहुंचे और वहां पर उसका जायजा लिया। यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मंडी में हो रही खरीद को लेकर उन्होंने किसानों से भी बातचीत की। इस दौरान किसान संतुष्ट नजर आए और उन्होंने इस बार हो रही सुचारू खरीद के लिए शासन और प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है। मंडी में हमने विजिट की है और इस बार पिछली बार से ज़्यादा मंडियां बनाई गई हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, सरसों के लिए 12 मंडियां और गेहूं के लिए 10 मंडियां हैं। पिछली बार ये संख्या 3 थी, तो इससे किसानों को भी सुविधा है। जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं कि जिन किसानों से भी बातचीत की है वो सभी संतुष्ट हैं और उनका सबका, हमारा सबका और किसानों का भी ये मानना है सबका कि पिछले सालों की बजाय, पिछले सीजन की बजाय इस बार जो काम काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिले को चारों तरफ से लॉकडाउन किया हुआ है। आपको बता दें कि ना किसी को जिले से बाहर जाने की इजाजत है और ना ही आने की इजाजत है। हालांकि इजाजत वाले व्यक्ति और वाहन को इजाजत दी जा रही है, यानी कि वो लोग जिनके पास है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती के चलते ही अभी तक जिले में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं आया। उसके बावजूद भी एहतियात के तौर पर पुलिस और मीडिया कर्मियों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जो दिन रात चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे हैं और राजस्थान बॉर्डर तक ड्यूटी करने जाते रहते हैं। जिसके चलते जिला प्रशासन के आदेश अनुसार नागल चौधरी एसएमओ डॉक्टर कालरा की टीम ने पुलिस कर्मचारियों सहित
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के सैंपल लिए, जिसकी रिपोर्ट अगले 2 दिनों में आएगी। इससे पहले भी सैकड़ों लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जो कि सभी निगेटिव पाए गए हैं। है जो अपने मेरे साथ स्टाफ है कि राजस्थान के आसपास जो हमारा इलाका है उसमें कभी कोरोना वायरस काफ़ी संख्या में मिल चुके हैं। बॉर्डर का एरिया है, इसलिए आज मैंने अपनी स्वयं व अपने सहयोगी ड्राइवर वगैरह की जांच करवा दी। तक ज़िले में कोई ऐसा नहीं आया, फिर भी और हम जगह बार बार रात्रि के समय भी दिन में भी गश्त कर रहे हैं। कोरोना के नाम से पूरी दुनिया भयभीत है। इस नाम को सुनते ही हर शख्स का रूह कांप जाती है और किसी के मन में बस यही चल रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और कोरोना यहां से चला जाए। पर क्या आपने कभी सुना है कि जिसे कोरोना हो गया हो वो मजे से डांस कर रहा हो, इस बीमारी के भय को भगाने का प्रयास कर रहा हो? जनपद बहराइच में एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती संक्रमित मरीज गाने पर मस्ती से डांस करता हुआ नजर आ रहा है। और ये वीडियो है बहराइच की, जो अब लगातार वायरल होती जा रही है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहीं अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट से क्षेत्र में आपको बताएं कि जंगलगढ़ी में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जहां पर कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। इलाके में सब्जी और फल खरीदने के लिए बिना मास्क लगाए लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अज्ञात 100 लोगों पर पुलिस द्वारा मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। कोरोना वायरस से जंग जीत चुकी कनिका कपूर को अब लखनऊ पुलिस ने नोटिस भेजा है। पुलिस ने उनके घर पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें उन्हें उनका बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। कनिका कपूर पर आईपीसी की धारा 269 और आईपीसी की धारा 270 के तहत आरोप लगाए गए हैं। आपको बताएं कि कृष्णनगर के एसपी दीपक कुमार सिंह ने कहा कि गायक को पुलिस स्टेशन में आना होगा और अपना लिखित बयान देना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कनिका ने इंस्टाग्राम के जरिए अपना इलाज कराने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उसी के साथ में उसने ये भी लिखा है कि कई अफवाह फैल रही थी, वो पूरी तरीके से जागरूक थी और जानती थी कि कुछ सूचनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लॉकडाउन की वजह से जानवरों को भी भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में सेलेब अब इन बेसहारा जानवरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, जिनमें फिल्मकार फराह खान भी शामिल हैं और वो अपने बच्चों के साथ मिलकर फंड इकट्ठा कर रही हैं। अभिषेक बच्चन ने भी मदद का हाथ आगे किया है। अभिषेक बच्चन ने कोविड-19 महामारी की इस घड़ी में सड़कों पर रहने वाले पालतू पशुओं की देखभाल करने के मद्देनजर फराह खान की बेटी को एक नेक पहल में अपना योगदान दिया है। तो वहीं ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत मिलने के बावजूद घरेलू शेयर बाजार के लिए भी शुरुआत तेजी के साथ में शुरुआत हुई। आपको बता दें कि आज एशियाई बाजारों में कमजोर संकेतों के चलते बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं दिखी, लेकिन कल के अमेरिकी बाजार की मजबूती के दम पर स्टॉक मार्केट आज बढ़त के हरे निशान के साथ खुला। आज सेंसेक्स 330 अंकों से ज्यादा की तेजी की शुरुआत में दिखा और खुलते ही 32,000 के पार चला गया। आपको बताएं कि ट्रेडिंग खुलने के शुरुआती 5 मिनट में सेंसेक्स 319.08 अंक यानी कि 1.01% की उछाल के साथ में 32,062 पर कारोबार कर रहा था। तो वहीं कोरोना वायरस की वजह से इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाली 2020 वर्ल्ड कप पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि आईसीसी की सीईसी मीटिंग में 2020 वर्ल्ड कप के फ्यूचर को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि इस साल 2020 विश्व कप होने की संभावना काफी कम है। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि वर्ल्ड कप को लेकर कई तरह की बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वो बात संभव हो जाएंगी जब हालात सामान्य हो पाएंगे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।